हठ प्रक्रिया के अंतर्गत आसन में सिद्धासन तक पढ़ लिया था। उससे पहले जो महत्वपूर्ण चीज थी पढ़ने की, 6 साधक तत्व 6 बाधक तत्व पढ़ लिए थे। मठ कैसा होना चाहिए, मठ के बारे में पढ़ लिया था। नाथ संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण थे और हटियों का उद्देश्य, इतना अध्ययन हो चुका था। सिद्धासन की लिए विशेषताएं थी, 4 नाम: सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। जिस प्रकार यम के रूप में मितार, अहिंसा के रूप में नियम, इसी प्रकार आसन के रूप में सिद्धासन का वर्णन। और 84 आसनों में से केवल सिद्धासन का ही अभ्यास करना चाहिए, ऐसा विशेष कथन। और सिद्धासन से शरीर 72,000 नाड़ियों का मल शोधन होता है। इसके साथ साथ सिद्धासन से निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करता है, और जिसने सिद्धासन कर लिया वो अन्य आसन की क्या आवश्यकता है। फिर आगे उन्मन्य अवस्था का भी बताया, केवल कुंभक का भी बताया। और सिद्धासन सिद्ध हो जाने पर अनायासी तीनों बंद लग जाते हैं। इतना हो चुका था। अब पद्मासन, अब हम पद्मासन का अध्ययन करेंगे। पद्मासन के तुम जब आसन का अभ्यास, सिद्धासन हो चुका था महत्वपूर्ण आसन में, दूसरा आसन पद्मासन। पद्मासन, भद्र और सिंह, ये 4 महत्वपूर्ण आसन है। कुल 15 आसन, कुल 15 आसन। तो पद्मासन के लिए बोला, वाम और ऊपरी दक्षिणम चरणम संस्थापय, अर्थात बाई जंघा के ऊपर दाहिनी जंघा को और दाहिनी जंघा के ऊपर बाई को स्थापित कर दें। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाकर दाहिने हाथ से दाएं अंगूठे को दाहिने हाथ से दाएं अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को अर्थात उल्टी प्रकार से पकड़कर हृदय प्रदेश पर ठुड्डी लगाकर नासाग्र दृष्टि रखने से पद्मासन होता है। योगियों के द्वारा कथित ये पद्मासन सभी रोगों को नष्ट करने वाला है। तो यहाँ जो पद्मासन का वर्णन है, ये पद्मासन बद्ध पद्मासन का वर्णन है। किस पद्मासन का वर्णन है? बद्ध पद्मासन का। और इसके साथ साथ जालंधर बद्ध का भी वर्णन है। और इससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा महर्षि स्वात्माराम, स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। मतांतर, दूसरे मत में भी कहा गया है क्या, दोनों पैरों के तलुओं को ऊपर की ओर यत्न पूर्वक जंघाओं पर रखकर ठुड्डी को कर एक हथेली को दूसरी हथेली पर विन्यस्त करते हुए जंघाओं के मध्य में रखकर प्राण को धीरे धीरे, और एक में सामान्य पद्मासन, दूसरे मतांतर से 2 प्रकार से है। मूल पद्मासन का जो वर्णन है वो बद्ध पद्मासन का है, और मतांतर से पद्मासन का वर्णन है हाथ ध्यान मुद्रा में है। हाथ किसमें? ध्यान, लेकिन जालंधर बंद लगा हुआ है, जालंधर बंद लगा हुआ है। मतांतर से भी वर्णन है। इदम पद्मासन प्रोक्तम, ये पद्मासन सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला है। सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, संसार के कुछ बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही पद्मासन प्राप्त किया जाता है। ठीक है। फिर आगे पद्मासन की और बोल रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को संपुटित कर ठुड्डी को कंठकूप में भली प्रकार लगाकर बार बार अपान वायु को ऊपर उठाकर मूलबंध लगाकर अंदर लिए हुए प्राण को नीचे ले जाकर अपान से मिलाकर एकमात्र परब्रह्म पर ध्यान लगाते साधक शक्ति के प्रभाव से अनुपम ज्ञान प्राप्त करता है। तो पद्मासन में बैठकर यहाँ मूल बंद और जालंधर बंद के अभ्यास की बात स्वामी स्वात्माराम कर रहे हैं। इस अभ्यास को लगाने का कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि पद्मासन में बैठकर मूल बंद और जालंधर बंद लगाएं। मूलतः ये कुंडली जागरण की क्रिया को करना चाहते हैं। ठीक है। प्राण अपान की जो एकता हठ योग है, उसी उस पद्मासन से वर्णन कर रहे हैं। प्राण और अपान, इनकी एकता।
पद्मासने स्थितो योगी नाड़ी द्वारेण पूरितम मारुतम धारियेत वस्तु सा मुक्तो नात्र संशय। पद्मासन में स्थित जो योगी नाड़ी के द्वारा पूरित वायु को रोकता हुआ मुक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात पद्मासन में कुंभक लगाने को मुक्ति का मार्ग कहा है। वो मुक्त हो जाएगा जो पद्मासन में बैठकर कुंभक लगाता है, वह वायु को रोकता है, अर्थात प्राणों का सुषुम्ना में संचार करता है, प्राणों का सुषुम्ना में संचार करता है, वह मुक्त हो जाता है। वायु को रोकना अर्थात प्राणों का सुषुम्ना में, अर्थात सुषुम्ना स्वर का चलना, सुषुम्ना स्वर का चलना। तो यहाँ बहर तो पद्मासन का भी बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन किया है। तो पद्मासन में जो योगी नाड़ी के द्वारा पूरित वायु को नाड़ी द्वारेण पूरितम, नाड़ी में जो पूरित वायु को रोकता है, कुंभक लगाता है, वह मुक्त है, वह मुक्त है। तो प्राणों का सुषुम्ना में संचार हो जाएगा तो वह मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार पद्मासन की महत्ता का वर्णन, मूलतः बद्ध पद्मासन का वर्णन है, मतांतर से पद्मासन का भी वर्णन है। इस पद्मासन में जाकर मूल बंध और जलंधर बंध लगाने से प्राण और अपान की एकता का भी वर्णन है, और ऐसा उसके साथ साथ प्राणों को पूरक करके रोकने का भी वर्णन किया, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा वर्णन यहाँ किया गया है, ऐसा वर्णन यहाँ किया गया है। अब आगे सिंहासन गुल्फौ चवस्नस्य सीवन्यापार्श्वयोः, दोनों एड़ी अंडकोश के नीचे सीवन की दोनों और बाई एड़ी के दक्षिण पार्श्व में दाई एड़ी को वाम पार्श्व में लगाएं। तब दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर सभी अंगुलियों को फैलाएं, मुख को चौड़ा खोलकर नासाग्र दृष्टि अच्छी प्रकार स्थिर रहे। मुख खोलने का शेर के समान पैरों को विपरीत करके वर्णन करने को सिंहासन कहा गया है। और तब दोनों हाथों को घुटनों सभी अंगुलियों को फैलाए, मुख को चौड़ा रखकर दृष्टि नासागर पर कहा है। दृष्टि, तो ये प्रश्न आ सकता है सिंहासन में दृष्टि कहां पर है? यहाँ दृष्टि नासागर पर रखने को कहा है। नासागर पर रखने को कहा है। फिर इसका लाभ भी बता रहे हैं 52वें श्लोक में। श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित ये सिंहासन कहलाता है। आसनों में उत्तम ये आसन तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है। देखो दो प्रश्न है, ये तीनों बंधों को सरल बनाता है, और सिद्धासन तीनों बंद लग जाते हैं। सिद्धासन के अभ्यास से तीनों बंद लग जाते हैं, ये सरल बनाता है और उससे लग जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सिंहासन और सिद्धासन में। सिंहासन सिद्धासन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। अब भद्रासन, भद्रासन के बोल रहे दोनों एड़ियों को सीवनी के पार्श्व में रखें, बाई एड़ी को सीवनी के बाएं भाग में, दाई एड़ी को सीवनी के दाहिने भाग में रखकर दोनों पैरों को अग्र भाग को अच्छी प्रकार से पकड़कर स्थित रहें। ये सभी व्याधियों को नाश करने वाला भद्रासन है। सिद्ध योगी इसी को गोरक्ष आसन भी कहते हैं। तो भद्रासन ही गोरक्ष आसन है, भद्रासन ही गोरक्ष आसन है। भद्रासन ही गोरक्ष आसन है। ये भी सभी व्याधियों को नष्ट कर रहा है। पद्मासन भी सभी व्याधियां और ये भी सभी व्याधियां। इसके साथ बोल रहे हैं अब इस प्रकार आसन आदि के अभ्यास से थकान दूर हो जाने के बाद उत्तम साधक नाड़ी शुद्धि और मुद्रा आदि प्राण की क्रिया का अभ्यास करें। आसन करें, आसन की थकान दूर हो जाए, तत्पश्चात प्राणायाम और मुद्रा का अभ्यास के वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ हड्डियों के क्रम, हड्डियों किस प्रकार करना चाहिए उसका वर्णन कर रहे हैं। आसन, आसन के बाद विविध प्रकार के कुंभक, अर्थात आसन के बाद प्राणायाम तथा मुद्रा आदि क्रियाएं, इसके बाद नादानुसंधान,
तो इसीलिए इसमें आसन, फिर प्राणायाम, फिर मुद्रा बंद और नाद अनुसंधान का वर्णन है। तो यही अभ्यास का क्रम, यहाँ हठ योग के अभ्यास का क्रम, ये 56वां श्लोक है। पहले अध्याय का 56वां श्लोक जो है वो हठ योग के अभ्यास का क्रम है। क्या है? आसन, फिर विविध प्रकार के कुंभक, फिर मुद्रा आदि क्रियाएं, तत्पश्चात नाद अनुसंधान, तत्पश्चात नाद अनुसंधान का वर्णन कहा गया है। अब आगे भोजन का वर्णन है, मिताहार का वर्णन है। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग प्रायण अप्तार्दुधर्व भवेत् सिद्धो नात्र कार्य विचारणे। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, मिताहारी हो, त्यागी हो, योग के प्रति पूर्ण समर्पित हो, ऐसा साधक 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, भवेत् सिद्धि। तो सिद्धि 1 वर्ष में, लेकिन उसके लिए 4 नियम है, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग प्रायण। योग प्रायण। अब मिताहार क्या होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहार सा उच्यते। सुस्निग्ध चिकना, फैट वाला, मधुर मीठा, ठीक है, शिव संप्रीत्य था ईश्वर को समर्पित करके अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए, इसे मिताहार कहते हैं। इसे मिताहार कहते हैं। तो यहाँ मिताहार का कंसेप्ट का वर्णन है। मिताहार के लिए बोल रहे हैं कि जितना भोजन है या जितनी भूख है उसका 1/4 भाग नहीं खाना है, इतना ही खाना है बस। 1/4 चतुर्थांश विवर्जित, ये नहीं खाना है, इतने से ही पेट भरना है। भोजन कैसा होना चाहिए? सुस्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, अर्थात फैट वाला होना चाहिए, फिर मधुर होना चाहिए। मधुर का अर्थ ये नहीं है कि चीनी, अनाज इत्यादि सब के सब मधुर कहलाते हैं, अर्थात शर्करा युक्त, अर्थात जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोज और फैट, इस प्रकार का भोजन। फिर वह भोजन ईश्वर को समर्पित, शिव संप्रीत्य, कल्याण के निमित्त उसको करना है। शिव संप्रीत्य, ईश्वर को समर्पित करके, शिव यानी कल्याण, संप्रीत्य यानी चाहकर, कल्याण की कामना से, कल्याण की कामना से उस भोजन को करना चाहिए कि शरीर का मेरा कल्याण हो। इसे इसे क्या कहते हैं? मिताहार कहते हैं। ये मिताहार का कंसेप्ट है। 1/4 कम खाएं पूरे में से, तो जितनी भूख है उसका 3/4 भाग खाना है, शीघ्र खाना है, मधुर खाना है, और ईश्वर को अर्पण करके कल्याण के निमित्त भोजन करना है। इच्छाओं के निमित्त नहीं, कल्याण के निमित्त, पोषण के निमित्त भोजन मिताहार कहलाता है। अब आगे इसमें कौन सा आहार पत्य है अपत्य है, इसका आगे वर्णन कर रहे हैं। मिताहार के बाद पत्यकारी और अपत्यकारी का वर्णन कर रहे हैं। अपत्यकारी भोजन का वर्णन करते हुए कहा गया है, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण हरि साग। कटु अम्ल, कटु यानी नीम इत्यादि, लेकिन ये कटु का वैसे आयुर्वेद में तो मिर्च होती है। तो कटु अम्ल, तीखा नमकीन, बहुत अधिक गर्म, हरी शाक, खट्टी भाजी, तेल तिल सरसों, मद्य शराब, मछली बकरे आदि का मांस, दही छाछ, कुल्थी, कोल यानी बेर, खली, हींग, लहसुन आदि वस्तुएं योग साधक के लिए अपत्यकारक है। योग साधक के लिए क्या है? अपत्यकारक। तत्पश्चात फिर से गर्म किया हुआ रूखा अधिक नमक खटाई वाला अपत्यकारक उद्गट वर्तिक वर्जित शाकयुक्त भोजन अहितकर है, अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए। तो फिर से गर्म किया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, अधिक नमक या अधिक खट्टा हो वो भी नहीं, ठीक है। अपत्यकारक और उत्कट यानी बहुत ही अधिक तेज मसाले इत्यादि वाला, और जो वर्जित शाकयुक्त है
उनका भोजन अहितकर था, इनको नहीं खाना चाहिए। साथ साथ में योग अभ्यास के आरंभ में अग्नि का सेवन, लंबी यात्रा इत्यादि छोड़ देनी चाहिए। इसके लिए गोरक्ष का ये वचन है, तो बोलते हैं दुर्जनों का स्थान जहाँ दुर्जन है वहां अग्नि का सेवन, ठीक है, अग्नि का सेवन, लंबी यात्रा, प्रातः स्नान, उपवास आदि शरीर को कष्ट देने वाले कार्यों को छोड़ देना चाहिए। ये भी हठ योग में बोल रहे हैं, उपवास और शरीर को कष्ट, प्रातः स्नान, ये जंगल के लिए, ये जो स्त्री संग और प्रातः स्नान, तो ये जंगल में रहने वाले ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए वर्णन किया है, ब्रह्मचारी सन्निग्रस्त के लिए नहीं। बाकी स्नान अनिवार्य है, क्योंकि जंगल में अंधेरा रहता है और हिंसक आदि जानवर तालाब इत्यादि के, इसलिए प्रातः काल का स्नान, और जंगल में ठंड भी अधिक होती है। फिर अब क्या खाना चाहिए, तो बोल रहे हैं गोधूम साल उत्तम साधकों के लिए पत्तेकार बोले गेहूं, चावल, जौ, सुपाच्य अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सूंठ, परवल, ठीक है, 5 प्रकार के साग, उनमें जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा, मूंग आदि, तथा वर्षा का जल, वर्षा का जल, ये सब के सब क्या है, पथ्य कारक भोजन है, पथ्य कारक है, अर्थात योग मार्ग में पथ्य में सहायक है और वो अपत्य कारक है, नाश कारक है। योग अभ्यासी को पुष्टम सुमधुरम सिग्धम धातु प्रपोषणम मनोबलिष्टम योग्यम योगी भोजन आचरित, योग अभ्यासी को पुष्टि कारक अर्थात शरीर का पोषण करने वाला, स्निग्ध चिकना, सुमधुर मीठा, गव्यम गाय के दूध से बनी वस्तुएं, धातु प्रपोषणम धातुओं को पुष्ट करने वाला, मनो अनुकूल विहित भोजन करना चाहिए, विहित भोजन करना चाहिए, अर्थात जो करने योग्य भोजन है वो करना ही चाहिए। फिर आगे बोल रहे साधक युवा, साधक युवा हो, भले ही वृद्ध हो, बूढ़ा हो, अधिक बूढ़ा हो, रोगी या दुर्बल हो, आलस्य रहित होकर अभ्यास करने से सब योगों में सिद्धता प्राप्त करता है। तो साधक चाहे कैसा भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, रोगी हो, दुर्बल हो, यदि वो सत्य में अभ्यास करता है तो सिद्धि प्राप्त निश्चित है। ऐसा नहीं है कि बूढ़े को सिद्धि नहीं मिलेगी, दुर्बल को नहीं मिलेगी, रोगी को नहीं मिलेगी। सिद्धि सबको निश्चित ही है, मिलनी ही अभ्यास करने पर। फिर आगे बोल रहे हैं अभ्यास करने से योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बिना अभ्यास की सिद्धि कैसे संभव, कैसे संभव। केवल विशेष प्रकार का वेश धारण करना सफलता का कारण नहीं है, और ना बात करने से फल प्राप्त होता है, फल प्राप्ति का कारण केवल अभ्यास है। तो गेरुए वस्त्र पहन लिए इसका अर्थ सिद्ध नहीं हो गए हैं, जटाजूटधारी बन गए सिद्ध नहीं, ठीक है। सिद्धि का मार्ग एक ही है, क्या है, अभ्यास। अभ्यास से ही सिद्धि सफलता मिलेगी। क्रियेव कारणम सिद्धे, तो फल प्राप्ति का कारण क्या है, कारण अभ्यास। हठ प्रतिविका के अनुसार सिद्धि का मार्ग या फल प्राप्ति का कारण क्या है, अभ्यास है। फिर आगे बोलते हैं विविध आसन, विविध कुंभक, विविध मुद्रा, ये सब हठ योग के अभ्यास में राजयोग के सफल होने तक करने चाहिए। ये राजयोग रूपी शिखर को प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं विभिन्न प्रकार के आसन, पीठ का आया आसन को क्या सब बोला, पीठानी, विभिन्न प्रकार के कुंभक और विभिन्न प्रकार की मुद्रा। कब तक करना चाहिए, जब तक राजयोग सिद्ध ना हो, जब तक राजयोग की प्राप्ति नहीं हो, सिद्ध ना हो, तब तक आसन मुद्रा, आसन कुंभक और मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। विविध आसन, विविध कुंभक, विविध उत्कृष्ट मुद्रा, ये सब हठ योग के अभ्यास राजयोग में सफल होने तक, जब तक राजयोग में सफलता प्राप्त ना हो जाए, जब तक राजयोग में सफलता प्राप्त ना हो जाए, तब तक इन तीनों को करना चाहिए, तब तक इन तीनों को करना चाहिए। इस प्रकार ये आदेश दिया है, उपदेश दिया है। इस प्रकार इति सहजानंद संतान चिंतामणि
ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इति सहजानंद संतान चिंतामणि स्वात्माराम योगी इंद्र विरचया हट प्रतिपिकयाम आसन विधि कथनम नाम प्रथमो उपदेश। पहले उपदेश का नाम क्या है? आसन विधि कथन, आसन की विधि का कथन। और सहजानंद परंपरा के अनुयायी स्वात्माराम विरचित हट प्रदीपिका। तो स्वात्माराम जी कौन सी परंपरा के अनुयायी है? तो सहजानंद परंपरा, सहजानंद संतान चिंतामणि, तो सहजानंद परंपरा के अनुयायी है। परंपरा के अनुयायी स्वात्माराम जी ने पहला उपदेश आसन का, पीठ का दिया है। जो पहला उपदेश का नाम है वो क्या है? आसन विधि कथन। आसन विधि कथन, आसन के विधि का वर्णन। लेकिन केवल आसन विधि कथन नहीं है, इसके साथ साथ चार चीजें स्मरण रखनी है। साधक बाधक तत्व, मठ कैसा होना चाहिए, मितहार और सिद्धि का मार्ग, ये चार चीजें और भी है। बीच में आसन। इस प्रकार ये हठ योग, हठ प्रदीपिका का प्रथम उपदेश पूर्ण हुआ। अब द्वितीयोपदेश, अथासने दृढ़ योगी वसी हिता हितासन गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम सिद्ध्यते। तदंतर आसन का अभ्यास हो जाने पर इंद्रियों को नियंत्रण रख तथा उपयुक्त और परिमित आहार लेते हुए साधक गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग से प्राणायाम का अभ्यास करें। तो योग अभ्यास के लिए परिमित आहार आवश्यक है, अर्थात माप तोलकर आहार करना चाहिए, निश्चित आहार करना चाहिए, अनिश्चित नहीं करना चाहिए। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुम समाप्नोति तु वायु निरोधते। वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है और वायु के निश्चल हो जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है, तब योगी स्थिरता को प्राप्त करता है। ठीक है। चले वाते चलम चितम, वात के चलन अर्थात पादरी प्राण के चंचल होने पर चित्त, अर्थात प्राण और चित्त की इन्होंने यहाँ तुलना की है। तो यहाँ वात वायु के चलने पर, वायु यहाँ वात का प्राण होगा, इस प्रपोर्शनल टू चित्त। ये चलेगा तो चित्त भी चंचल होगा, ये रुक जाएगा तो चित्त भी रुक जाएगा। इसलिए इसलिए चित्त को स्थिर करने के लिए, स्थिरता को प्राप्त करने के लिए क्या करें? वायु को निश्चल करें। वायु को क्या करें? निश्चल करें। और वायु निश्चल किससे होगी? प्राणायाम से। प्राणायाम से। अथा वायु निरोधित, प्राणायाम का अभ्यास करें, वायु को निरोध करें। वायु को निश्चल लेके करें, वायु को निरोध करें। तो ये प्राणायाम की परिभाषा नहीं है, बहुत से लोग प्राणायाम की परिभाषा के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, ये प्राणायाम की नहीं। यहाँ तो बता रहे हैं कि वायु की चंचलता पर चित्त भी चंचलता हो जाता है, वायु निश्चल हो जाए, वायु को रोक दी जाती है तो चित्त भी स्थिर हो जाता है। इसलिए वायु निरोधित, वायु का निरोध करें, करना चाहिए। यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते, जीवन कितना कहलाता उसका वर्णन है। मरणम तस्य निष्क्रांति सतो वायु निरोधित, जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक ही जीवन कहलाता है। तो यहाँ वायु का अर्थात सीधा सीधा प्राण से है। ठीक है। प्राण की चंचलता तो चित्त की चंचलता, तो प्राण स्थिर तो चित्त भी स्थिर। तो ये सीधा सीधा बोल रहे हैं, जब तक शरीर में वायु प्राण विद्यमान है तभी तक जीवन कहलाता है, और उसका शरीर से निकल जाना, वायु का प्राण का शरीर से निकल जाना मरण है। अथा प्राणायाम का अभ्यास करें। अथा प्राणायाम का दो बार बोल रहे हैं, क्या दो बार बोल रहे हैं? वायु निरोधयेत, दूसरे श्लोक में भी तीसरे में भी। फिर आगे बोल रहे हैं, मलाकुलासु नाड़ीसु मरुतो नेववद्यगः कथम स्थान उन्मनि भाव कार्य सिद्धि कथम भवेत। यदि नाड़ियां मल से भरी हुई हो तो प्राण वायु मध्य मार्ग में नहीं चल सकता, फिर उन्मनी भाव कैसे प्राप्त होगा, तब कार्य सिद्धि कैसे होगी। अब यदि ये अभ्यास तो करें लेकिन नाड़ियां मलों से युक्त होगी, नाड़ियां क्या है? शरीर नाड़ियां मल से युक्त हो जाएगी, तो फिर प्राण वायु सुषुम्ना में कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता। नाड़ियों में मल रहने पर प्राण संचार अच्छे से नहीं होगा, तो प्राणों का संचार सुषुम्ना में हो ही नहीं सकता। और जब प्राणों का सुषुम्ना में संचार नहीं हो सकता है तो बोलते हैं उन्मनी भाव कैसे हो सकता है, कार्य सिद्धि कैसे होगी, अर्थात सिद्धियां कैसे प्राप्त होगी, मन की स्थिरता कैसे प्राप्त होगी, ये अशुद्ध नाड़ी में संभव नहीं है। फिर आगे बोल रहे शुद्ध में यदा सर्वनाड़ी चक्रम मलाकुलम
तदेव जायते योगी प्राण संग्रहणे सम। मलों से व्याप्त सभी नाड़ियां जब निर्मल हो जाती है तभी साधक समुचित रूप से प्राण को वायु को नियंत्रित करने में समर्थ हो जाता है। तो प्राण या वायु को नियंत्रित साधक कब कर पाता है? जब समस्त नाड़ियां निर्मल हो जाती है, समस्त नाड़ियों का मल नष्ट हो जाता है, मल नष्ट हो जाता है। तो आगे बोलते हैं प्राणायाम तथा कुर्यात नित्यम सात्विकया धिया पिता सुषुम्ना नाड़िस्ता मला शुद्धि प्रयांति च। और तब प्रतिदिन साधक सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए जिससे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाए। तो बोल रहे तब साधक को प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से धिया, धिया यानी बुद्धि, सात्विकया सात्विक बुद्धि के द्वारा प्राणायाम करना चाहिए, सत्व गुण में स्थित प्रकाशशील में स्थित होकर। और ऐसा करने से सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान जो भी मल है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मल दूर हो जाएगा। फिर नाड़ी शोधन का वर्णन कर रहे हैं विधि का। पद पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूरयेत धारित्वा शक्ति भूय सूर्येण रेचयेत। पद्मासन में बैठकर साधक को चंद्र नाड़ी से श्वास अंदर लेना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार श्वास को रोककर सूर्य नाड़ी से श्वास छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ जो नाड़ी शोधन का वर्णन है ये अनुलोम विलोम वाला लेकिन कुंभक के साथ है। तो यहाँ शुरुआत ईड़ा नाड़ी से श्वास लेने से कहा गया है, फिर कुंभक लगाने को कहा है और फिर पिंगला नाड़ी से दाएं में श्वास छोड़ने को कहा है। फिर आगे बोल रहा था पुनः प्राणवायु को सूर्य नाड़ी से खींचकर धीरे धीरे भरना चाहिए पेट में, फिर विधिवत कुंभक करके चंद्र नाड़ी से वायु को रोच करना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ नाड़ियों से मल को दूर करने के लिए नाड़ी शुद्धि का वर्णन है। और ये नाड़ी शुद्धि कुछ नहीं है, क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्योंकि कुंभक आ रहा है इसलिए प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये त्यजतेन पीत्वा धार्येत निरोधतः रेचयेत तते अन्ये शनेरेव न वेगत। जिससे श्वास छोड़ा हो उसी से श्वास लें और श्वास को तब तक रोके जब तक श्वास छोड़ने की संवेदना ना हो। तो भीतर बोल रहे हैं श्वास तभी तक रोके रखें जब तक अब मन भीतर में लगे नहीं, अब छोड़ देना चाहिए, तब तक कुंभक लगाने को बोला है। और तब दूसरे श्वास को धीरे धीरे छोड़े, कभी वेग से नहीं। तो यहाँ प्राणायाम में, नाड़ी शुद्धन में वेग से प्राणायाम लेने को मना कहा है, धीरे धीरे। मैं जिसको सूक्ष्म कहा है, दीर्घ सूक्ष्म लंबा, तो इन्हें छोड़ने को बिल्कुल धीरे, आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं, इस तरह नहीं, श्वासों की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। फिर बोल रहे हैं यदि प्राणवायु को ईड़ा से पूरित करे तो उसे नियंत्रित करके पुनः दूसरे से अर्थात पिंगला से छोड़ देना चाहिए। बाद में पिंगला से वायु अंदर लेकर कुंभक कर बाएं से छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार बाएं और दाएं लगातार प्राणायाम का अभ्यास करने से योग साधकों के नाड़ी समूह 3 माह से कुछ अधिक समय में निर्मल हो जाते हैं। तो नाड़ी समूह की निर्मलता का समय 3 माह से कुछ अधिक समय, अर्थात 3 माह समय इन्होंने निर्धारित कर रखा है। यामी नाम मास्त्रिया दूरध्वता, ठीक है। तो 3 मास से कुछ थोड़ा समय, 3 मास पर्यंत में समस्त नाड़ी समूह की शुद्धिकरण, समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण किसके द्वारा? इसी नाड़ी शोधन के द्वारा, इसी नाड़ी शोधन के द्वारा। अब ये प्राणायाम कब कब करना चाहिए उसका वर्णन बोल रहे हैं। प्रातः मध्य सार्ध सायं अर्धरात्रे च कुंभकान शनेरशीति प्रियंति चतुर्वारम समभ्यसेत। अर्थात इस नाड़ी शोधन या इस प्राणायाम को 4 बार करना चाहिए, 4 बार। कब कब? प्रातः, मॉर्निंग। फिर बोल रहे हैं माध्यम दिने, आफ्टरनून। फिर सायकाले, सायं, इवनिंग।
अर्धरात्रि। इस प्रकार इस 4 समय में, और कुल मात्रा टोटल कितनी, 80 बार, 80 मात्राएं, अर्थात 20-20 प्रत्येक में 20-20 बोला है, 80 मात्रा तक कुल। ठीक है। साधक को प्रातः मध्याह्न साय और इस प्रकार अभ्यास करते हुए कुंभकों की संख्या धीरे धीरे 80। तो यहाँ टोटल 80 कहा है, 20-20 नहीं कहा है। ठीक है। तो कुंभकों की संख्या 80 करनी चाहिए, 80 करनी चाहिए, अर्थात तो शुरू 80 अर्थात कितने प्राणायाम हो गए, पूरक, कुंभक, रेचक और कुंभक, ये एक राउंड। ऐसे धीरे धीरे 80 ले जाने चाहिए, ऐसे 80 ले जाने चाहिए। तो टोटल कितनी, एक क्रिया 4 बार हो गई तो 320 बार हो गई, और दिन भर में भी 320, दिन भर में 320 कुंभक कहा है, दिन भर में 320 कुंभक। फिर तो 4 बार प्राणायाम, और कुंभकों की संख्या धीरे धीरे 80, तो 20, 40, 80। तो अधम, मध्यम और उत्तम कोटि का जो प्राणायाम यहाँ 80 मात्रा वाला बताया गया है। फिर आगे बोल रहे हैं, कनीयसी भवेत स्वेद कंपो भवति मध्यमे उत्तमे स्थान आपनोति ततो वायु निबंधेत। अब इस प्राणायाम का लाभ बता रहे हैं। कुंभक करते हुए जब शरीर से पसीना निकलता है तो कुंभक की प्रथम स्थिति है कनीयसा, यानी हल्की स्थिति, फर्स्ट स्थिति क्या है, पसीना। प्राणायाम जब कर रहे हैं तो प्राणायाम की पहली स्थिति कनीयसी क्या है, स्वेद। दूसरे में स्थिति है मध्यम स्थिति, जो है जो दूसरी स्थिति, इसमें कंपन उत्पन्न होता है, इसमें क्या हो रहा है, कंपन उत्पन्न हो रहा है। उत्तम स्थान में आपनोति, और तृतीय स्थिति में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। तो वायु में स्थान में आपनोति अर्थात प्राण का ब्रह्मरंध्र अर्थात प्राण स्थिर हो जाता है। ये उत्तम वाले हैं। तो शुरू में प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम की जो प्रथम सिद्धि मिलेगी वो पसीने के रूप में, दूसरे शरीर में कंपन, और तीसरे प्राण स्थिर हो जाता है, प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है, प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। फिर आगे बोल रहे हैं, जलेन श्रम जाते गात्र मर्दनम आचरे दृढ़ता लघुता चैव तेन गात्रस्य जायते। प्राणायाम जन्य श्रम से उत्पन्न पसीने को शरीर में मलना चाहिए, ऐसा करने से शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आती है, दृढ़ता, लघुता, हल्कापन भी आता है, ठीक है, स्फूर्ति भी आती है। तो जो प्राणायाम करते हैं उस समय जो पसीना है उसको शरीर पर ही मलना चाहिए। फिर आगे बोल रहे, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत् भवेत् सने सने तथैव सेवितो वायुरन्यता हंति साधकम। जैसे सिंह, हाथी, बाघ आदि शेर धीरे धीरे वश में लाए जाते हैं, उसी प्रकार प्राण वायु को धीरे धीरे वश, जिस प्रकार जानवरों को धीरे धीरे वश में किया जाता है, इसी प्रकार प्राण पर नियंत्रण भी धीरे धीरे करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। अब आगे बोल रहे, प्राणायाम युक्त सर्व रोग से योग। बहुत ही सुंदर, उचित रीति से प्राणायाम करने से सभी रोगों का नाश होता है, लेकिन उचित रीति से प्राणायाम ना करने पर रोग उत्पन्न होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग से भवेत् अयुक्ताभ्यास वेगेन सर्व रोग समुद्भव। तो प्राणायाम के 2 भेद हो गए यहाँ, उचित रीति और बिना उचित रीति। इससे सभी रोगों का नाश हो जाता है। और बिना उचित रीति सभी प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, सभी रोगों का नाश उचित रीति से प्राणायाम करने पर, और बिना उचित रीति से सभी प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, हिक्का, श्वास, काश, सिर, कर्ण, वेदना, भवंति विविधा रोगा, पवनिष्य प्रकोप, पवनिष्य वायु के प्रकोप से विभिन्न रोग, उसमें हिचकी, दमा, अस्थमा, खांसी,
सिर कान और आंखों में पीड़ा और विविध प्रकार के रोग होते हैं, विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए साधक को युक्तम युक्तम त्यजेत वायुम युक्तम युक्तम च पूर्येत युक्तम युक्तम च वदनीयादेव सिद्धिम अवाप्नुयात्। साधक को उचित रीति से ही वायु का रेचन करना चाहिए, साधक को उचित रीति से ही पूरक करना चाहिए।